हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए मई 2021 की लव टैरो रीडिंग। सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत मायने रखती है। और अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं मई 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए सजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि मई 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली मई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं सजिटेरियस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मूवमेंट की बात करता है, स्पीड की बात करता है, कहीं किसी चीज़ को फाइनलाइज करने की बात करता है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए मूवमेंट हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप स्पीड से इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को फाइनलाइज करके अगेन मैं कहूँगी आगे बढ़ना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप से ही मूव ऑन करना चाहते हैं। और देखिए, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे कहता है कि सरफेस लेवल पे कुछ चीज़ें आपको हो सकता है बहुत इरिटेट कर रही हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत एक सब्र रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लविंगली, बहुत ज़्यादा कंपैशनेटली हर चीज़ से डील कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे कहता है कि लॉजिकली आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे हैं। आप दिल से कम दिमाग से ज़्यादा काम ले रहे हैं और हो सकता है थोड़े से ब्लंट, थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आप अपनी कम्युनिकेशन में हो रहे हैं। और ये एनर्जी ज़्यादा मुझे सरफेस लेवल की दिख रही हैं। डीपर लेवल के लिए यहाँ पे मैस्कुलिन का कार्ड मुझे कहता है कि थोड़े से कंट्रोलिंग आप हो सकते हैं या अपने हिसाब से चीज़ें करना चाह सकते हैं। और इस मूवमेंट, इस शिफ्ट के लिए एक एक्शन, एक इनिशिएटिव्स भी आप लेते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए यहाँ पे प्रॉमिस एंड एरोज ऑफ लव का कार्ड कहता है कि एक प्यार, मोहब्बत आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, या मैं कहूँगी कि आप अपने पार्टनर के साथ फ्यूचर चाहते हैं, आप अपने पार्टनर को प्रपोज़ करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके पार्टनर को आपको प्रपोज़ करना चाहिए। देखिए, प्रॉमिस के कार्ड में रिंग बनी हुई है, तो ये यही कहती है कि आप एक कमिटमेंट, स्टेबिलिटी चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं। और देखिए, प्रॉमिस का कार्ड कहीं ये भी कहता है कि अब आप बहुत श्योर होना चाहते हैं। आपको लगता है कि भाई, अगर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो उनको कुछ चीज़ों का प्रॉमिस करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों की श्योरिटी आपको देनी पड़ेगी। और कुछ सजिटेरियस के लिए हो सकता है कि आप खुद से ही कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। और देखिए, एरोज ऑफ लव का कार्ड कहता है कि एक प्यार, मोहब्बत आप महसूस कर रहे हैं। और अब देखते हैं सजिटेरियस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए, यहाँ पे 2 कप्स के कार्ड्स हैं, किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। दोनों ही कप्स के कार्ड्स हैं तो प्यार, मोहब्बत, अफेक्शन की बात करते हैं। और कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ आपके पार्टनर की भी दिख रही हैं। लेकिन किंग ऑफ कप्स कहीं मैच्योर लव की बात करता है और पेज ऑफ कप्स कहीं इमैच्योर लव की बात करता है। स्पेसिफिकली देखें तो किंग ऑफ कप्स में स्टार्टिंग के लिए बोलता है कि वो बहुत मैच्योरिटी से अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, कहीं बहुत समझदारी से काम ले रहे हैं। एंड एंड ऑफ मे के लिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड मुझे कहता है कि बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल कुछ चीज़ों के लिए हो सकते हैं। बहुत एक इमेच्योरिटी, अगेन मैं कहूँगी कि उनकी फीलिंग्स में, उनकी इमोशंस में दिख रही है, जहाँ पे एक केयर फ्री एनर्जीज़ हैं। ना तो वो कमिटमेंट दे रहे हैं, ना वो कमिटमेंट चाह रहे हैं। एंड देखिए, यहाँ
यहाँ पे हर्मिट रिवर्स एंड रेंदवेज के भी कार्ड्स हैं मिड ऑफ मई के लिए, और ये कार्ड एक दो चीज़ें बोलते हैं। कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर आपको इस रिलेशनशिप को कुछ टाइम से अवॉइड कर रहे थे, तो कहीं उन एनर्जीज़ में से वो बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। अगर वो इनिशिएटिव और एक्शन नहीं ले रहे थे, तो अगेन मैं कहूँगी कि उससे भी वो बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। रेंदवेज का कार्ड मुझे कहता है कि आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ कुछ मोमेंट सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, डिनर लंच पे जाना चाहते हैं। और कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि डीपर लेवल पे वो बहुत एक प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं और कहीं आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन इस डायरेक्शन में उतने इनिशिएटिव्स, उतने एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। और देखिए किंग ऑफ कप्स के नीचे यहाँ पे पास्ट लव का भी कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि मई स्टार्टिंग में या फिर मई मंथ में हो सकता है सरफेस लेवल पे वो आपके साथ बहुत अपना प्यार एक्सप्रेस कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लेकिन डीपर लेवल के लिए कोई पास्ट का रिलेशनशिप भी उनके माइंड में है। या फिर हो सकता है कि मई स्टार्टिंग में पास्ट में जो पल उन्होंने आपके साथ बिताए हैं या पास्ट की कुछ चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। एंड एंड ऑफ मई के लिए यहाँ पे पेज ऑफ कप्स के नीचे हार्ट ऑन लॉकडाउन का कार्ड कहता है कि सरफेस लेवल पे ज़रूर कहीं वो प्यार एक्सप्रेस कर रहे हैं या कुछ अफेक्शन उनके लिए दिख रही है, लेकिन डीपर लेवल पे वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को कहीं ब्लॉक कर रहे हैं। खुद से भी होता है ना, कभी कभी इंसान खुल के नहीं कहता है कि हाँ भाई मुझे वाकई में इस इंसान से प्यार है। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज़ दिख रही हैं। इन नटशेल में एंड के लिए मुझे दिख रहा है कि किसी चीज़ को सप्रेस कर रहे हैं या किसी चीज़ को ब्लॉक कर रहे हैं, लॉक कर रहे हैं। हो सकता है सरफेस लेवल पे कुछ इनिशिएटिव्स, कुछ एक्शन वो ले रहे हैं, या सरफेस लेवल पे आपसे ठीक से बात कर रहे हैं। और अब देखते हैं सेजिटेरियस की मई मंथ में क्या हो रहा है। तो मई मंथ के लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड पार्टनरशिप। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की बात करता है, लॉन्ग टर्म की बात करता है। तो हो सकता है कि किसी लेवल पे एक स्टेबल, एक सिक्योर एनर्जीज इस रिलेशनशिप में रहें मई मंथ में। और देखिए ये जनरल रीडिंग है तो सबके रिलेशनशिप डिफरेंट लेवल्स पे हो सकते हैं, और जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप है उसी लेवल से एक सिक्योर, एक स्टेबल एनर्जीज इस रिलेशनशिप में रह सकती हैं। और कहीं 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फैमिली का भी कार्ड होता है, तो हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से फैमिली की इंटरफेरेंस है, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है। और पार्टनरशिप का कार्ड कहता है कि एक कंपेनियनशिप, एक टुगेदरनेस मई मंथ में या मई मिड में रह सकती है, जहाँ पे आप लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं या डिनर लंच पे जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी गेट टुगेदर में ही आप अपने पार्टनर से मिल रहे हैं। और देखिए यहाँ पे द चैरियट रिवर्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स के भी कार्ड्स हैं, और द चैरियट रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप दोनों शायद इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन नहीं लेकर जा पा रहे हैं। सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ सेजिटेरियस के लिए आपकी एनर्जीज हो सकती हैं, क्योंकि आपके लिए हमने देखा आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लॉजिकली एनालाइज कर रहे हैं। कुछ सेजिटेरियस के लिए आपके पार्टनर की एनर्जीज हो सकती हैं, क्योंकि हार्ट ऑन लॉकडाउन एंड पास्ट लव का कार्ड कहता है कि वो पास्ट की कुछ चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को इतना खुल के नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। कुछ सेजिटेरियस के लिए सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से कहीं चीज़ें आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही। कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि ट्रैवल प्लान्स हैं, कहीं वो पोस्टपोन हो रहे हैं या उसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज़ में स्टार्टिंग में या मई मंथ में रह रहे हैं। एंड देखिए एंड ऑफ मई या मई मंथ के लिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज रह सकती हैं। अगेन ये आप दोनों में से किसी की भी हो सकती हैं, जहाँ पे कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे लिप सर्विस एंड सीक्रेट एडमायरर के भी कार्ड्स हैं। लिप सर्विस का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है
कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बातें तो कर रहे हैं लेकिन कहीं कॉन्क्रीट स्टेप्स उस डायरेक्शन में नहीं ले रहे हैं, या मैं कहूँगी कि इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए अगेन बातें हो रही हैं लेकिन रियलिटी में कुछ खास होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन सीक्रेट एडमायरर का कार्ड मुझे कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। कहीं सीक्रेटली आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक एडमायर कर रहे हैं एक दूसरे को, और इसकी वजह से हो सकता है कुछ इश्यूज़ हैं। और देखिए दूसरी चीज़ 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। कहीं इंटेंशंस, मोटिव्स बहुत ज़्यादा दोनों के ही या दोनों में से किसी एक के इतने क्लियर नहीं दिख रहे हैं। तो देखिए अगर आप इस रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ मैं बोलूँगी कि एक क्लैरिटी लानी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या चाहते हैं, और कहीं एक सीक्रेसी जो इस रिलेशनशिप में किसी लेवल पे मुझे दिख रही है उसको भी ओवर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये था सजिटेरियस आप लोगों के लिए मई 2021 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।